एक नया रूल आया है कि अब जो ये आधार कार्ड आप यूज कर रहे हैं, ये आधार कार्ड किसी काम का नहीं है। ये समझिए कि आधार कार्ड है क्या, आपको पूरा जन्म कुंडली है कि उसका आधार कार्ड का जो चाबी है वो आपके हाथ में। जिनके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। अभी भी आधार कार्ड बनवाने का प्रोसेस क्या है, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये है इंटरनेट में हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह देखेंगे। तो आज पहला दिन हम लोग देखेंगे आधार कार्ड के बारे में कि आधार कार्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना, किन किन चीजों को आप उपयोग में ला सकते हैं इसमें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड में सारा काम लगभग आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे में बायोमेट्रिक्स डिवाइस, उसमें क्या होता है कि आपका फिंगर लिया जाता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आधार कार्ड है क्या, ठीक है ना। आधार कार्ड एक भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पहचान पत्र है, जो कि भारत के सभी नागरिकों को इसका यूज किया जा सकता है। सब लोग इसको बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, सब लोग इसको बनवा सकते हैं। इसकी शुरुआत जो है लगभग 28 जनवरी 2009 या 10 ऐसे ही इसमें कुछ हुआ, बना था 9 या 10 में ही बनना शुरू हुआ था ये। उसके बाद से जो है ये पॉपुलर हो गया और ये आधार मेन बना दिया गया आपका। पहले क्या होता था कि आपका पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह होता था, लेकिन एक चीज ऐसा लाया गया जो कि आपके लिए मेन कर दिया है कि वही डॉक्यूमेंट आपका हर जगह वैलिड रहेगा, जो कि आधार कार्ड के नाम से आप लोग जानते हैं। आधार कार्ड में आखिर है क्या, तो आधार कार्ड में आपका पूरा जन्म कुंडली है ना। आपका पूरा डिटेल्स एक तरह से। तो उसमें जो है जब भारत सरकार इसको बनवा रही थी, आप लोगों से बनवा रही थी जब, तो उसमें उस चीज को देखा गया कि आगे सबका डेटा जो लिया जा रहा है ये तो कभी भी लीक हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने कि आपके उसका आधार कार्ड का जो चाबी है वो आपके हाथ में ही दे दिया, जो कि आपका फिंगर है। आप जब भी किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो आपको फिंगर लगाने के लिए कहता है। 10 फिंगर में से कोई फिंगर आपका लगता है तभी वो एक्सेस हो पाता है, अगर फिंगर नहीं लगता है तो वो एक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो यही आधार कार्ड जो होता है एक तरह से भारत सरकार का पहचान पत्र है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है, जो भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बूढ़े हो, सभी को बनवाना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं आप, जैसे आधार कार्ड बनवाने का काम है, तो जिनके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। अभी भी आधार कार्ड बनवाने का प्रोसेस क्या है और क्या डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कोई बच्चा है जिसका आधार कार्ड नहीं बना है, तो उसके माता पिता का कोई डिटेल्स, या अगर बच्चा का कोई डिटेल्स है जैसे उसका जन्म प्रमाण पत्र या फिर उसका कोई 10th कोई स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, तो उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, अपना आधार कार्ड बनवा सकता है। अब कोई महिला है जिनका आधार कार्ड नहीं बना, या पुरुष है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो वो लोग अपना दो प्रोसेस है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में सारा डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है, उसमें ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, और ऑफलाइन जब जाते हैं तो आपको जो है वो आधार सेंटर जाना पड़ता है। तो ये आधार कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद आपको फिर ऑफलाइन के बायोमेट्रिक्स के लिए आपको फिर जाना ही पड़ता है एनरोलमेंट के लिए। तो इसके लिए आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे अगर कोई महिला बनाना चाहती है अपना डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके पास 10th का मार्कशीट या स्कूलिंग कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, या उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भारत में वैलिड हो, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट लेकर के उसको आधार कार्ड सेंटर जाना है, वहां जाने के बाद उसको ऑनलाइन करना है, वो आधार सेंटर वाला कर देता है। वहां पे आपका 10 उंगली का फिंगर और आई जो है वो पुतली, जिसको रेटिना कहते हैं, उसका फोटो लिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी बनाने के लिए वो चीज फोटो वगैरह लिया जाता है आपका, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई आपके आधार कार्ड को कोई एक्सेस नहीं कर पाए, कोई दूसरा ऑन नहीं कर पाए। और साथ में मोबाइल नंबर भी जोड़ दिया जाता है, ताकि उसे आपके अलावा, आपके ओटीपी के अलावा दूसरा उसे ओपन नहीं कर पाए। अब यहाँ पे बात आती है कि आधार कार्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो है आधार कार्ड में क्या कर सकते हैं कि आधार कार्ड में कुछ चीजें जो है आप लोग खुद से भी काम कर सकते हैं। पहले जो है उसमें आधार कार्ड सुधारने का काम जो है आप खुद से भी कर सकते थे। उसमें 3 ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं कर सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर चेंज, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बायोमेट्रिक्स, जो कि फिंगर चेंज होता है ना, फिंगर आप खुद से नहीं चेंज कर सकते हैं। तीसरा है उसमें आपका फोटो, वो भी आप खुद से नहीं कर सकते हैं। ये 3 काम जो है बाकी खुद से नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया भारत सरकार, फिर से एक नया रूल लाया है और उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं, जैसे डेट ऑफ अपना जो है वो एड्रेस प्रूफ अपना सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको लॉक कर दिया है कि अभी आप अपना कोई काम नहीं कर सकते हैं सिवाय एड्रेस प्रूफ के। एड्रेस प्रूफ आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं, बाकी आप खुद से कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे काम आप, और पहले क्या होता था कि आप अपना जो है वो नेम, फादर्स नेम, एड्रेस कर सकते हैं उसमें चेंज। उसके बाद जेंडर कर सकते थे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारा काम आप खुद से कर सकते थे। इस सब का लिमिट होता है कि कितना बार आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड बनवाया था उसमें आपका नेम गलत था,
तो 2-3 बार इसमें चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद लॉक हो जाता है वो क्वेश्चन। उसके बाद फादर्स नेम भी एक बार चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जो एड्रेस प्रूफ का लिमिट नहीं होता है, इसका जो है वो अनेकों बार चेंज करवा सकते हैं। जेंडर एक बार चेंज करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 2 बार चेंज करवा सकते हैं। अगर इसके बाद अगर आपको चेंज करवाना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, वो लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या कीजिए, आप लोग कॉपी निकालिए और लिख लीजिए इसका वेबसाइट। आप कैसे करेंगे, ये तो हमने ऐसे ओरल बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे इसको देख लेंगे हम लोग। देखिए तो आधार कार्ड सुधार करने एवं आधार कार्ड सुधार करने एवं आधार कार्ड डाउनलोड करने, आधार कार्ड डाउनलोड करने आधार कार्ड डाउनलोड करने या आधार कार्ड डाउनलोड करने या आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने के लिए आधार पीवीसी कार्ड यहां पर लिखा हुआ है, पीवीसी कार्ड अप्लाई करने के लिए आप समझिए कि पीवीसी कार्ड क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें अप्लाई करने के लिए हो गया, नीचे में एरो का निशान दीजिए और इस वेबसाइट का नाम लिख लीजिए UIDAI, UIDAI एरो का निशान देकर के तब लिख लीजिएगा UIDAI। ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया वेबसाइट। इस वेबसाइट का यूज हम लोग कैसे करते हैं इसमें हम लोग बता देंगे, पहले यूज कैसे किया जाता है, वेबसाइट का नाम दिखवा दिया। अब यहाँ पे समझिए कि आधार पीवीसी कार्ड क्या होता है। ये कार्ड तो सबके पास होगा, ये वाला कार्ड। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड क्या है, इसको ई आधार कहते हैं। ई आधार का मतलब ये है कि ये जो आधार कार्ड आपने किसी साइबर कैफे से जाकर के डाउनलोड करके निकलवा करके और नॉमिनेशन वगैरह करवा लिए होंगे, या फिर आपके पास आधार कार्ड बनकर के आया होगा और फिर उसको काट करके और आप नॉमिनेशन करवा लिए होंगे, करवाए होंगे। तो ये जो आधार कार्ड है ये ई आधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो भारत सरकार जो है आधार कार्ड का जो ऑथराइज है, जो कि क्या कर दिया है, एक नया रूल आया है कि अब जो ये आधार कार्ड आप यूज कर रहे हैं, ये आधार कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा आपका, ठीक है। ये आधार कार्ड अब किसी काम का नहीं है, आपको आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। आज हम लोग आप लोगों के लिए बताने के लिए हम खास करके कुछ कार्ड लेकर के आए आपके सामने में। इस तरीके से कार्ड देखे हैं, ये कार्ड तो वैसे पहचान पत्र है, ठीक है ना, लेकिन ये आधार कार्ड नहीं दिखाई। हाँ देखिए, इस तरीके से कार्ड होता है, हार्ड प्लास्टिक के जैसा कार्ड होता है, ठीक है ना। ये इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो कार्ड आप देख पा रहे हैं इसको आधार पीवीसी कार्ड कहते हैं। ये आपके वही आधार का जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो क्यूआर कोड होता है ना, ये पीछे वाला, ये क्यूआर कोड अच्छे से दिखता है। कौन से कार्ड में, तो आधार पीवीसी कार्ड में। लेकिन जो आधार कार्ड आप नॉमिनेशन करवा करके जेरॉक्स करवा करके निकलवा लेते हैं, इसमें भी होता है, लेकिन कभी कभी ये मैच नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका डिटेल्स नहीं निकल पाता, तो ये वैलिड नहीं है। कहीं भी अगर आप एग्जाम देने जाइएगा, एसएससी वगैरह का या फिर कोई एग्जाम देने जाइएगा, तो वहां पे ये आधार कार्ड वैलिड नहीं है, ये आधार कार्ड आपका नहीं लेगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे या तो आप दूसरा कोई पहचान पत्र लेके जाइए, या फिर अगर आपके पास ये आधार कार्ड है तो आप ये लेके जा सकते हैं, ये वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तो इसी को जो कार्ड जो बन करके आता है आपके घर पे, जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपके घर पे बन करके आपके पास आता है ये, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो होता है, आधार पीवीसी कार्ड इसको कहते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। और ऑनलाइन करने के बाद आपको जब ऑनलाइन करते हैं तो वहां पे 50 रुपए का पेमेंट देना पड़ता है भारत सरकार को। जब पेमेंट आप दे देते हैं तो फिर वो डाक के थ्रू आपके घर पे बन करके 1 सप्ताह के अंदर या 15 दिनों के अंदर में आपके घर पे बन के आता है ये काम, ठीक है ना। अभी आप लोग ये काम चला रहे हैं इस तरीके से, आप लोगों को नहीं पता था और अभी भी आपको शायद नहीं पता होगा, गार्जियन को भी नहीं पता होगा आपको, लेकिन भारत सरकार ने आधार कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पे कर दिया है घोषणा कि ये आधार कार्ड अब वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसको हम नहीं मानेंगे, आप लोगों को सबको बदलना पड़ेगा, पीवीसी कार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है आधार पीवीसी कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर को ऑन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर ऑन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा UIDAI। जैसे सर्च करेंगे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, आधार कार्ड का आधिकारिक वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का,
इस लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम आधार कार्ड यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आधार पीबीसी कार्ड अप्लाई करना है। तो माय आधार पे ऑप्शन में माउस लेकर के जाइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड, देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आधार नंबर दीजिएगा, यहाँ पे एक कैप्चा कोड बढ़िएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन कीजिएगा, डायरेक्ट आपका लॉगिन होगा और लॉगिन होने के बाद आपका जो है वहां पे आधार कार्ड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें जिसका भी आधार कार्ड, इसमें एक शर्त है, शर्त क्या है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉलो करना पड़ता है। जिसके पास जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, तभी आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ओटीपी आता है और ओटीपी से ऑथराइज होकर के तब जाकर के आपका वेरिफिकेशन होकर के वहां पे तब आपका आधार कार्ड ओपन होता है, ठीक है ना। तो अब में से वैसे स्टूडेंट जिसके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ है वो पास में है, किसी के पास नहीं है, चलिए तो आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, हम वेबसाइट बता दिए हैं, लैब में जाएगा तो वहां ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट से, यही वेबसाइट है जो क्या होता है आधार कार्ड, यहीं से क्या होता है कि डाउनलोड वगैरह सब यहीं से होता है। अगर मान लीजिए किसी को आधार कार्ड डाउनलोड करना है, उसका आधार कार्ड गुम हो गया, उसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आधार डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड आधार, ये रहा डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपका फिर से वही ओटीपी वगैरह का ऑप्शन आएगा, ओटीपी वगैरह डाल करके आप इसे लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये आधार कार्ड का वेबसाइट था, इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको, हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा कि आधार कार्ड में ये हो सकता है वो हो सकता है, क्या ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। आधार कार्ड का वेबसाइट है, इसको हम लिखवा दिए हैं, लैब में आप जाइएगा तो क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च जरूर कीजिएगा इस वेबसाइट को और जाइएगा देखिएगा कि आखिर ये वेबसाइट में हो क्या रहा है, ठीक है ना। मेरे पास और भी कुछ कार्ड वगैरह है, हम सब बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है पैन कार्ड है और ये आपका वोटर आईडी कार्ड है, नए तरीके से बनकर के आने लगा। पहले कुछ और आता था, कार्ड छोटा सा देखते होंगे आप लोग, ये जो आता था आपका वोटर आईडी कार्ड इस तरीके से पहले आता था, छोटा वाला पुराना, अगर आपके माता पिता के पास होगा तो इस तरीके से शायद होगा, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ये कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से कार्ड बनकर के आता है और इसके नीचे में आप पहले तो ये आपका सारा डिटेल्स इसमें होता है, फोटो वगैरह होता है और इसके पीछे में क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड जैसे आप स्कैन करेंगे तो जिसका भी होगा डिटेल्स उसका सामने आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। सब हम बनाना आपको, ठीक है ना। उसके बाद पैन कार्ड वगैरह भी है, पैन कार्ड भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, यानी कि सारा डिटेल्स धीरे धीरे कवर हम करेंगे।